सोने की चमक फीकी पड़ती ही दिखाई पड़ रही है और फीकी पड़ने की साफ वजह बिल्कुल मतलब स्पष्ट है, सबके सामने है कि दुनिया में तरह तरह के तनाव कम होते दिख रहे हैं। और जो डोनाल्ड ट्रंप दोनों हाथों में तलवार लिए घूम रहे थे कि इसका ये कर दूंगा उसका वो कर दूंगा, वो अचानक हर जगह हर जाके लोगों से हाथ मिलाने और नए व्यापार समझौते करने के मूड में दिख रहे हैं। तो अगर व्यापार के मोर्चे पर तनाव कम होता है, दुनिया में निश्चितता कम होती है, तो जाहिर है सोने की मांग कम होती है। क्योंकि सोने का इस्तेमाल ज़्यादातर जगह और ख़ास तौर पर ये जो फास्ट मनी जिसको कहते हैं, जो बहुत तेज़ी से इधर उधर जाने वाला पैसा है, जो ट्रेडिंग करने वाले लोग हैं, इनकी नज़र में सोना तभी आता है जब इन्हें लगता है बाकी सब जगह खतरा है, खतरे से बचना है तो सोने के पास चलो। अगर इन्हें बाकी जगह जैसे ही राहत दिखती है ये सोने से खिसकते हैं। तो अब सोने में लोग सपोर्ट लेवल देखने लगे हैं, यानी अभी तक था कि कहाँ तक चढ़ेगा, 1,40,000 रुपये तक का भाव प्रोडिक्ट हो चुका था 10 ग्राम का। अब वो 90,000 पे सपोर्ट देख रहे हैं और 90 के नीचे चला जाएगा तो और गिरावट देख रहे हैं। तो आज की जो हालत है कि 94,000 के नीचे अगर सोना रहता है 10 ग्राम, तो वो बेयरिश ही रहेगा, यानी उसमें बहुत तेज़ी के आसार नहीं दिख रहे हैं। और ऐसे में जो ट्रेडिंग के एनालिस्ट हैं वो सेल ऑन राइज की सलाह दे रहे हैं, यानी जब आपको बढ़ता दिखे तो बेच के मुनाफा कमा लीजिए। और दूसरी तरफ गोल्ड का टारगेट प्राइस अब 90,000 से 89,500 रुपये 10 ग्राम का कर दिया गया है। जाहिर है कि ये सेल का प्राइस है, यानी कि आप बिकवाली के सौदे करने की सलाह दे रहे हैं। और सबसे बड़ी वजह है चीन और अमेरिका के बीच जो व्यापार समझौता होने के आसार दिख रहे हैं, जो एक तरह का युद्ध विराम है उस व्यापार युद्ध में कि 90 दिन तक टैरिफ रोक दिया गया है, टैरिफ बढ़ाना दोनों तरफ से। और इसीलिए सोना 10 जो जून का गोल्ड कॉन्ट्रैक्ट है MCX पर, ये 99,358 रुपये का 10 ग्राम तक पहुंचा था और वहां से ये 7,347 रुपये गिर चुका है, यानी 7.4% की गिरावट इसमें आ चुकी है। तो ये ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। उधर अगर आप US के बाज़ार में देखें तो अमेरिकी बाज़ार में भी सोना करीब 1% डाउन $3,210 पर आउंस पे पहुंचा हुआ है। और वहाँ भी ये 3% के करीब एक हफ्ते में गिर चुका है। और ऐसा लग रहा है कि पिछले नवंबर के बाद से ये उसकी वर्स्ट वीकली परफॉर्मेंस होने जा रही है। और वहाँ भी कारण हर जगह एक ही बताया जा रहा है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है तो फिर सोने में पैसा कौन लगाएगा। लेकिन ये बार बार याद रखना चाहिए कि सोने में पैसा क्यों लगाया जाता है, और ख़ास तौर पे जो मिडिल क्लास या छोटा इन्वेस्टर है वो सोने में कितना पैसा, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से सोना आपके पोर्टफोलियो का एक छोटा हिस्सा, ज़्यादा से ज़्यादा 10%, नहीं तो 5%, 5 से 10% के बीच में आपके एलोकेशन का सोने में रखने की सलाह दी जाती है। और उसका कारण होता है कि आप हेज कर सकें, किसी तरह के रिस्क के मौके पे आपको यहाँ एक तरह का प्रोटेक्शन मिल जाए, कवच मिल जाए। तो यहाँ फंडामेंटली देखें तो सोना कमज़ोर ही कमज़ोर है। ऐसे में लोग टेक्निकल चार्ट भी देखने लगे हैं और तरह तरह की स्ट्रेटजी भी बता रहे हैं। लेकिन वो जो लोग सोने में बहुत शॉर्ट टर्म लेन देन करते हैं उनके लिए है। जो लोग सोने के गहने खरीदने जा रहे हैं शौक के लिए, उनके लिए ये सब लेवल का कोई मतलब नहीं है। और जिन लोगों को इन्वेस्टमेंट के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अपने पोर्टफोलियो लोकेशन के हिसाब से रखना है, उनके लिए भी थोड़ा थोड़ा खरीदते रहना समझदारी का सौदा होगा। बिज़ अड्डा में आज इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।